हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, मैं आपका टीचर विशाल गुप्ता। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, उसको कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, उसकी जर्नल एंट्रीज और कैपिटल अकाउंट्स को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। बच्चों, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस की, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद ही बनता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये इसकी एक्सटेंशन है। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर, देखो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर दूसरे नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, क्योंकि +1 में आपने यहाँ तक बनाया होता है और +2 में ये बनाना होता है सिर्फ। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट जो आएगा कैलकुलेट होकर, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो आपको गिवन होगा, उसमें से आपने ये आगे बनाते हो। इट शुड बी नोटेड दैट प्रॉफिट इज अप्रोप्रिएटेड अप टू द अमाउंट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब प्रॉफिट उतना जितना यहाँ बचा होता है वो पार्टनर्स में बांटा जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, कि जो बच जाएगा। Thus, if after transfer of net loss and credit of interest charged on drawing to profit and loss appropriation account, the balance is loss and appropriation is not paid। यदि ऑलरेडी हमारे पास नेट लॉस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट करने के बावजूद भी अगर वो लॉस ही है बैलेंस, तो एप्रोप्रिएशन नहीं दी जाएंगी। लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, लॉस पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ जाएगा। बट इन केस ऑफ प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएशन इज मेड अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। बट यदि प्रॉफिट होता है तो उनको अप्रोप्रिएटली बांट दिया जाएगा प्रॉफिट को पार्टनर्स में। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स अकाउंट। बच्चों, इसको 3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, या 3 तरीके से ये केसेस आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं कि रिजर्व्स को कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले है कि अमाउंट कैलकुलेटेड ऑन द परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि जितना नेट प्रॉफिट गिवन है उसका रेट बाय 100 कर लेना, तो वो आपका जनरल रिजर्व आ जाएगा। दूसरा, अमाउंट कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट में आपने कैसे कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस एप्रोप्रिएशन करके जो बचा वो क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट, इसको रेट बाय 100 कर लेना है। और तीसरा केस कौन सा है, अमाउंट कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल और डिविजिबल प्रॉफिट। वो क्या आएगा बच्चों, जनरल रिजर्व कैलकुलेट करेंगे, नेट डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस इनटू रेट अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो अब मैं आपको नीचे ये बता रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या है। ये पता आपको अकाउंट की ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ तो पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट, या यदि लॉस होगा तब लिखेंगे डेबिट साइड में। बट ये आपको चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि दोनों में से एक ही चीज़ फॉर्मेट मतलब आपके क्वेश्चन में आएगी। फॉर्मेट में मैंने दोनों लिखी हैं क्योंकि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, इसलिए बीच में मैंने और लिख दिया है। ये एक क्वेश्चन में दोनों चीज़ें एक साथ कभी नहीं आ सकती। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब पहली आइटम आपको हमेशा ये लिखनी है। दूसरे नंबर पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर तीसरे नंबर पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद सैलरी और पार्टनर्स की, कमीशन पार्टनर्स को, और छठा जो रिजर्व है, और फिर 7th फिगर या प्रॉफिट के बैलेंसिंग फिगर आएगा, इसको हम बैलेंसिंग फिगर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये भी बैलेंसिंग फिगर हो सकती है, ये लॉस। यदि ये साइड ज़्यादा है तो लॉस आ जाएगा, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट आ जाएगा। अगेन बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, याद रखना। और वो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन और P&L का क्या डिफरेंस है। बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, ये समझते हुए कि ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो पेपर में तो प्रैक्टिकल ही आएंगे। लेकिन बेटा, अब जो आपको पता है कि स्टेटमेंट वाइज और असर्शन और रीजंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ये आपको चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो सबसे पहले स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन। प्रॉफिट एंड लॉस बनता है आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस। ऑब्जेक्टिव टू डिटर्मिन नेट प्रॉफिट, टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नेचर ऑफ आइटम, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस ही होती हैं। और
पार्टनरशिप डीड, ये पार्टनरशिप डीड के हिसाब से नहीं बनता, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बनता है। मैचिंग प्रिंसिपल इसमें P&L अकाउंट में एप्लीकेबल होता है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किसका एक्सटेंशन है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। उसके बाद प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म्स, ये पार्टनरशिप फर्म्स द्वारा बनाया जाता है। इट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। ये अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस बताता है और एप्रोप्रिएशंस को ही बताता है एक पर्टिकुलर पीरियड में। सो एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर पास गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड, और एंट्रीज जो इसमें होती हैं वो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पास की जाती हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ लग गया आपको? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जर्नल एंट्रीज क्या हैं उससे रिलेटेड। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री कौन सी हैं? तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एक करके ये एंट्रीज बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट या लॉस। बच्चों क्या आएगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट या लॉस टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करना है, और इसमें फिर मैं लिख रहा हूँ और या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर तो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, और यदि लॉस है तो उसकी जर्नल एंट्री करनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चों, और उसके बाद टू पार्टनर्स सैलरीज एंड कमीशन। तो बच्चों उसमें कैसे आएगा? पार्टनर्स सैलरीज या कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स सैलरीज एंड कमीशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम क्या एंट्रीज पास करते हैं बच्चों? उसके लिए आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देते हैं जो भी रेट गिवन होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कर देंगे। ठीक है जी, पहले ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के लिए, फिर उसको क्लोज करके एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालने के लिए। ठीक है बच्चों, चलें आगे। चलो ये तो 3 होगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ एंट्री की, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पहली एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, और दूसरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, उसके बाद 5वीं, फॉर ट्रांसफर्स टू जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। एंड उसके बाद 6ठी एंट्री, फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें भी जैसे आपको पता है रिमेनिंग फिगर या प्रॉफिट रह जाएगा या लॉस रह जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या लॉस में क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाउ टू पास सिंगल एंट्री फॉर अबव ट्रांजैक्शन। इन सब की जो अलग अलग ट्रांसफर सिंगल एंट्री भी कई बार आपको क्वेश्चन में आ सकती है, तो वो कैसे पास करनी है? यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड अगर वो कहे कि एक सिंगल एंट्री पास करो, तो वो क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और दूसरा क्या आएगा? सैलरीज एंड कमीशन। सैलरीज एंड कमीशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आ जाएगा। और तीसरा क्या बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से इनकी सिंगल एंट्री यदि मांगी जाए तो बनेगी। चलो अब हम आगे बात करते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। बच्चों कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 तरीके हैं, इसको हम नेचर भी बोल सकते हैं या मेथड भी बोल सकते हैं। तो ये एक फिक्स मेथड है और ये दूसरा फ्लक्चुएटिंग। मैंने यहाँ ए लिख दिया, ए फिक्स मेथड है और बी फ्लक्चुएटिंग। जब हम फिक्स्ड की बात करेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हैं, तो उसमें 2 अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जब फ्लक्चुएटिंग है तो उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, क्योंकि बेटा जब फ्लक्चुएटिंग का मतलब ही है बार बार चेंज होना, तो इसका मतलब वो सारा कुछ एक ही अकाउंट में रहेगा। और जब कैपिटल्स की बात करें कि वो फिक्स्ड है, तो इसका मतलब एक बार ही उसमें एंट्री होगी, बाकी सारी जो एडजस्टमेंट्स होंगी वो किस में जाएंगी? करंट अकाउंट में। इसमें और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ही आइटम्स आएंगी। तो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इनके फॉर्मेट्स देखते हैं। पहले हम बात करेंगे फिक्स मेथड के हिसाब से 2 अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इसमें एंट्री आएगी बैलेंस ब्रॉट डाउन की, और दूसरा यदि वो एडिशनल कैपिटल लाया है तो वो इस तरफ आ जाएगा, और अगर उन्होंने कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया तो वो माइनस का वाला इस तरफ से माइनस हो जाएगा, और बाकी बैलेंसिंग फिगर क्या बच जाएगी? बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है बच्चों।
और यदि करंट अकाउंट्स भी वो साथ में मेंटेन करें, क्योंकि फिक्स में करंट अकाउंट बनाना ज़रूरी है और वो बनता ही बनता है, तो उसमें जहाँ तो बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ क्रेडिट साइड में आएगा या डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि वो हो सकता है उन्होंने ज़्यादा डेबिट बैलेंस चल रहा उनका ऑलरेडी फर्म के साथ। तो दूसरे नंबर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरीज, फिर कमीशन, फिर प्रॉफिट का हिस्सा या लॉस का हिस्सा। ठीक है जी, दोनों में से आपको पता ना कोई भी चीज़ आ सकती है। और इस तरफ क्या आएगा बच्चों, इस तरफ आ जाएगा 5वीं एंट्री के बाद यहाँ छठी ड्राइंग्स और 7th पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, टू बैलेंस कैरिड डाउन या बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है बच्चों, दोनों में से आपको पता है फिर एक ही इंफॉर्मेशन आती है, दोनों चीज़ें कभी नहीं आएगी। बैलेंस डेबिट भी आ सकता है करंट अकाउंट का और क्रेडिट भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। वो कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो बच्चों फ्लक्चुएटिंग मेथड की अगर हम बात करें, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पहले आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, वो क्रेडिट साइड भी आ सकता है या डेबिट साइड भी आ सकता है। ओके, उसके बाद एडिशनल कैपिटल वो यहाँ आएगी, और यदि विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो यहाँ आएगी। और उसके बाद सैलरी, फिर कमीशन, जो भी एडजस्टमेंट्स आपने वहाँ करी थी करंट अकाउंट में, वो सारी अब कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगी। 6-7 में नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हालांकि इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीके से तो हमें याद करना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज एंट्रीज पास करने में मुश्किल होगी। 7 और उसके बाद ये 8, ये 9 और प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको पता दोनों में से कोई एक चीज़ ही आती है। और बैलेंसिंग फिगर फिर डेबिट या क्रेडिट दोनों ही आ सकती है फ्लक्चुएटिंग में। ठीक है जी, तो ये कौन सी है, बैलेंसिंग फिगर। ये तो आपको लास्ट में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैं ये एक बार फॉर्मेट आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, पहले बैलेंस आएगा डेबिट या क्रेडिट साइड में, उसके बाद यदि वो एडिशनल कैपिटल आया है या विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ है वो इधर चला जाएगा। ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो आपको पता है यहीं आएगा। बाकी एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं क्रेडिट होनी है वो यहाँ आ जाएंगी। सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है या लॉस है, और बैलेंसिंग फिगर डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई भी आ सकती है। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये टॉपिक मैं कंप्लीट करता हूँ यहीं पे, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरीके से मेरे चैनल से वीडियोस देख के और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए और रिवीजन भी प्रॉपरली कर लीजिए। जो भी बुक आपके पास है उससे इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी मैंने कराया है पिछली 2-3 वीडियोज़ में रिविजन के लिए, वो उससे अपना कोर्स कंप्लीट करिए, और जो भी बुक आपके पास है उसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिए। यदि उसके बावजूद यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो अपनी कमेंट बॉक्स में क्वेरी मेरे को सेंड करिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई जरूर दूंगा। विशिंग यू गुड लक एंड हैप्पी लर्निंग।